Hello students. So today we'll start our chapter number 12, A Trip to Granny's House. तो इस पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है? एक बॉय होता है जो कहाँ पे जाता है? ट्रिप पर। किसके यहाँ पे? अपनी ग्रैनी के हाउस पर। तो देखो जब आपकी छुट्टी पड़ती थी तो आप भी जाते होंगे ना अपने नाना नानी के घर पर। तो ऐसे ही हमारा मॉन्टी भी अपने नानी के घर पर जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मॉन्टी वॉज वेरी एक्साइटेड। तो मॉन्टी क्या था? बहुत ही ज्यादा खुश था। He was going to visit his granny's house. और उसको कहाँ पे जाना था? अपने ग्रैनी के घर पर। His granny loved him very much. तो जो उसकी ग्रैनी थी वो उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। He too loved his granny. और वो भी अपने ग्रैनी को प्यार करता था। Summer holidays were on and Monty was again there at his granny's house. तो अब गर्मियों की छुट्टी पड़ चुकी थी और दोबारा से वो टाइम आ गया था जब मॉन्टी अपने कहाँ पर था? नानी के घर पर। His granny liked to prepare his favorite dishes. तो जो उसकी ग्रानी थी वो उसके लिए क्या बनाती थी? जो भी उसको अच्छा लगता था तो उसकी फेवरेट डिशेस प्रिपेयर करती थी यानी बनाती थी। She made sauce of green chilies, coriander, tomato and garlic on a flat stone with the stone pestle. तो क्या बनाती थी? चटनी बनाती थी। किससे? सॉस मतलब चटनी होती है तो हरी मिर्च और मसाले डालकर वो क्या प्रिपेयर करती थी? सॉस प्रिपेयर करती थी। और किससे? अब तो जैसे मिक्सी वगैरह आ गई नहीं, तो पैसन जो एक स्टोन वो होता था जिससे वो क्या करते थे? सिलबट्टा वो बोलते हैं, जिसपे वो पीस कर क्या उन्होंने क्या करी? सॉस प्रिपेयर करी। मॉन्टी लाइक टू ईट दैट सॉस विथ खिचड़ी। तो मॉन्टी को वो सॉस तो अच्छी लगती थी पर किसके साथ? खिचड़ी के साथ। इन द होल विलेज मॉन्टीज फेवरेट प्लेस वॉज हिज ग्रैनीज ऑर्चर्ड। तो मॉन्टी को सबसे अच्छी जगह वहाँ पे क्या लगती थी? ग्रैनीज ऑर्चर्ड। मतलब जो वहाँ का क्या था? बगीचा था। वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे और फ्लावर्स थे। तो देयर वर एप्पल, बनाना एंड मैंगो ट्रीज। वहाँ पे कौन कौन से पेड़ थे? एप्पल ट्री, बनाना ट्री एंड मैंगो ट्री। Monty ate plenty of mangoes because he liked mangoes. तो मॉन्टी क्या खाता था? सबसे ज्यादा मैंगो खाता था क्योंकि उसको मैंगो अच्छे लगते थे। इन समर दे वर अवेलेबल इन अ लार्ज अमाउंट। और गर्मियों का टाइम तो होता है हमारा मैंगोज का, बहुत सारे मैंगोज। तो यहाँ पे तो गर्मियों के समय में तो बहुत सारे मैंगोज वहाँ पे अवेलेबल होते थे यानी आराम से मिल जाते थे। The children of the village also come to his granny's orchard. तो जो आसपास के बच्चे थे वो भी वहाँ पे आया करते थे, क्या? ताकि उनको भी फ्रूट्स मिल जाए। His granny did not stop them from coming there. और जो उनकी ग्रानी थी वो क्या करती थी? किसी बच्चे को मना भी नहीं करती थी कि नहीं नहीं यहाँ पे मत आओ, वो सबको अलाउ कर देती थी। She ate them come and eat their favorite foods. तो सबको अलाउ करते थे कि आओ बच्चों और जो भी तुम्हारा फेवरेट फूड्स है वो ले लो। She wanted to see Monty happy. वो सिर्फ मॉन्टी को खुश देखना चाहती थी। Monty played marbles, hide and seek, cricket and several other games with the children in the village. तो जब वहाँ विलेज में और बच्चे थे, मॉन्टी इनके साथ क्या क्या खेलता था? बहुत सारे गेम्स खेलता था, जैसे मार्बल से खेल रहे हैं, पत्थर से खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक, क्रिकेट या फिर जो भी बहुत सारे गेम्स थे वो वहाँ के बच्चों के साथ खेलता था। Look at Monty, he is gloomy today. तो मॉन्टी की तरफ देखो, ये बहुत ही ज्यादा ग्लूमी लग रहा है यानी बहुत ज्यादा सैड लग रहा है। His father has come to take him home. क्यों वो सैड लग रहा था? क्योंकि उसके पापा आ गए थे उसको वापस घर ले जाने के लिए। Granny has prepared some laddus, pickle and crackers for him. तो ग्रानी ने क्या बनाया उसके ले जाने के लिए? बहुत सारे लड्डू बनाए, पिकल मतलब अचार भी, और क्रैकर्स यानी बिस्किट्स बनाए। तो मॉन्टी डज नॉट वांट टू गो बट ही हैज टू गो। तो मॉन्टी जाना नहीं चाहता था पर उसको जाना पड़ा। मॉन्टी सिट्स इन हिज फादर्स कार। तो मॉन्टी अपने पापा की कार में बैठ जाता है। ही वेव्स हिज हैंड विद हिज ग्रानीज गुड बाय। तो क्या करता है? अपनी ग्रानी की तरफ ऐसे उनको बाय करके जाता है। ग्रानी इज ऑल्सो वेव्स वन हैंड। तो उधर से ग्रानी भी क्या करती है? ग्रानी भी बाय बोलती है। शी सिट्स ऑन द स्टेयर्स एंड काउंट how many months she will have to wait for the next summer holidays. तो जो नानी ग्रैनी होती हैं वो नए पे स्टेयर्स पे बैठ जाती हैं और सोचती हैं कि अब देखो मुझे कितने महीने इंतजार करना पड़ेगा वापस से गर्मियों के आने का,
क्यों? क्योंकि उस टाइम मॉन्टी उनके घर पर आता है। मॉन्टी इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग वाइल गोइंग बैक होम, और मॉन्टी भी वापस जाता हुआ यही सेम चीज सोचता है कि अब मैं वापस यहाँ पर कब आऊंगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। चल, लेट्स डू सम एक्सरसाइज। Monty was excited because he was going to, तो Monty excited किस लिए था? क्योंकि वो कहाँ पे जा रहे थे? अपने ग्रानी के घर पर जा रहा था। Monty's favorite dish was, उसको क्या अच्छा लगता था? सॉस, खिचड़ी या फिर दोनों? तो उसको क्या पसंद थी? सॉस तो अच्छी लगती थी पर खिचड़ी के साथ। तो all of these. Granny let the children of the villagers eat. तो ग्रानी क्या करती थी? जो विलेज के बच्चे थे उनके लिए उनको क्या अलाउ करती थी? फ्रूट्स। वो फ्रूट्स खाने तो आते थे ना और चार्ट में, तो उनको अलाउ कर देती थी। ग्रानी हैज प्रिपेयर्ड सम, तो ग्रानी ने क्या बनाया था? लड्डू, पिकल या फिर दोनों? तो उन्होंने लड्डू, पिकल और एक चीज और बनाई थी, बिस्किट्स। तो ये दोनों ही आएंगे। मॉन्टी सिट्स इन हिज फादर्स, तो फादर के स्कूटर पे बैठा था, बाइक में या फिर कार में? तो पापा की गाड़ी में यानी कार। अब फिलिप्स, तो मॉन्टीज डैश लव हिम वेरी मच, तो मॉन्टी की कौन उनको प्यार करती थी? ग्रैनी। तो मॉन्टीज ग्रैनी। मॉन्टीज फेवरेट प्लेस इज ग्रैनीज, मॉन्टी की फेवरेट जगह कौन सी बताई थी? ऑर्चार्ड। मॉन्टी एट्स प्लेंटी ऑफ, मॉन्टी को क्या अच्छे लगते थे? मैंगोज। मॉन्टी वॉज डैश वाइल गोइंग बैक होम, तो मॉन्टी क्या हो गया था जब वापस घर जा रहा था? बहुत ज्यादा सैड। और सैड को क्या बोला था हमने? ग्लूमी। GLOOMY। तो अब हमारे आ गए ट्रू और फॉल्स। तो मॉन्टी वॉज गोइंग टू विजिट हिज आंटीज हाउस, तो आंटी के घर पर जा रहा था मॉन्टी या फिर ग्रानी के घर पर? तो फॉल्स। His grannies like to prepare his favorite dishes, उसकी ग्रानी को उसके फेवरेट डिशेस बनाना अच्छा लगता था? बिल्कुल, वो तो वेट करती थी कि कब मॉन्टी आए और कब वो उनकी फेवरेट चीजें बनाए। मॉन्टी लाइक टू ईट सोप विद खिचड़ी, तो मॉन्टी को सोप सोप खिचड़ी के साथ अच्छा लगता था? सूप खाता था? नहीं, सॉस, जो ग्रीन सॉस बनाती थी। ओ फॉल्स। शी वॉन्टेड टू सी मॉन्टी सैड, तो वो चाहती थी कि मॉन्टी सैड होए? बिल्कुल भी नहीं। अब क्वेश्चन आंसर। तो व्हेन डज मॉन्टी गो टू हिज ग्रैनीज हाउस, तो किस टाइम जाता था? जब ये उनकी समर हॉलीडेज पड़ती थी। विच डिश डज ग्रैनी प्रिपेयर फॉर मॉन्टी, कौन सी चीज बनाई थी उन्होंने? खिचड़ी और सॉस भी बनाई थी। व्हाट डज मॉन्टी प्ले विद द चिल्ड्रन, तो मॉन्टी क्या खेलता था बच्चों के साथ? हाइड एंड सीक खेलता था मार्बल के साथ, हाइड एंड सीक और बहुत भी सारी चीजें। क्रिकेट भी खेलता था। व्हाट डिड द ग्रैनी गिव मॉन्टी, तो ग्रैनी ने जब मॉन्टी जा रहा था तो उनको क्या क्या दिया था? बताओ, 3 चीजें बना के दी थी ना? कौन कौन सी दी थी? देखो, लड्डू बना के दिए थे, पिकल और क्रैकर्स। तो यही तीनों चीजें यहाँ पे लिखनी है लास्ट वाले आंसर में। तो देखो अब हमारे आ गए तो राइट द प्लूरल, तो एक पे हमें प्लूरल लिखना है। तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाते थे? एस या फिर ES। तो एप्पल का प्लूरल बनाओ जल्दी से। एप्पल का हो जाएगा एप्पल्स, तो APPLES। टमाटो का टमाटोज, तो इसमें क्या लगेगा? ES, तो TOMATOES।
डिश में क्या लगेगा, ES, डिशेस, विलेज, विलेजेस। तो हम प्लूरल बनाने के लिए या तो S को जोड़ते हैं या फिर ES। अब इनको क्या लिखना है, हमें अपोजिट लिखना है, यानी उल्टे। तो लव, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो दूसरा क्या आएगा, लव, हेट। लाइक, डिसलाइक, स्मॉल, बिग, गुड, बैड, हैप्पी, सैड, अप, डाउन। तो ये सारे क्या करने हैं, इसके अपोजिट्स लिखने हैं। अब हमारा आता है नाउन। तो नाउन क्या होता है बच्चों, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी भी चीज का नेम। अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। तो इनमें से किसी भी चीज का नाम होगा तो हम उसको बोलते हैं नाउन। जैसे बॉय, शॉप, मैंगो, तो ये किसी ना किसी चीज के नेम है, तो नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो देखो पहले हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और सेकंड में क्या करना है, हमको पिक्चर्स दी गई है, इनमें से छाट के वर्ड्स लिखने हैं कि कौन सा क्या है। तो ये क्या है, क्लॉक। तो यहाँ पे ढूंढो, क्लॉक दिखाई दे रहा है, तो CLOCK। फिर ये क्या दिखाई दे रहा है, ये बच्चा है, तो चाइल्ड। ये कौन है, मदर। तो ऐसी क्या करने, ये यहाँ पर करना। जितनी भी पिक्चर दी गई हैं सारी देख के हमको क्या करना है, यहाँ पे टिक लगा देना। वैसे मेरा सर्कल क्या है, तो जो जो वर्ड्स है उसमें से देख के लिखना। ये जैसे चेयर है, ये भी देखना, ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है, तो ये टीचर हो गई। ये मग हो गया, या फिर देखना बॉय लिखा है या फिर कुछ और अगर नेम गिवन होगा बॉय का तो यहाँ पे आएगा। और ये चार। तो आई होप बच्चा आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।